बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम आज की वीडियो में सीटेट जुलाई 2024 के संबंध में। यदि आप भी सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी का भी सीटेट जुलाई 2024 को परीक्षा है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम लोग कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के, साथ ही साथ एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर के, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर का जो टाइमिंग है उसमें परिवर्तन किया गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन ये है कि जो 4 प्रायोरिटी मिली थी, यानी कि जो भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो 4 ऑप्शंस मिले थे सेंटर को लेकर के, क्या वही सेंटर उसी जगह पे सेंटर मिलेगा, यानी कि परीक्षा होगी, परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, या उससे हट करके जो है हमारा सेंटर जाने वाला है। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 12 नंबर पे कि एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज वेयर द सीटेड विल बी कंडक्टेड इज गिवन इन अपेंडिक्स 3rd। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव 4 डिफरेंट ऑप्शंस इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस while every effort will be made out to allow to center in the one of the places opted by the candidate. The board reserve its डिस्क्रिप्शन इट टू ऑल द सेंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब फॉर्म आप अप्लाई कर रहे थे तो 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे थे। ठीक है, 4 ऑप्शंस मिल रहे थे और उस चारों में आप लोगों ने अपने एग्जामिनेशन सेंटर को फिल किया होगा। अगर मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे आप लोगों ने चाहे जहाँ पहले नंबर पे जो भी फिल किया होगा, अगर उस पर आप उस जगह पे अगर कैंडिडेट कम रहते हैं, अगर अधिक हो जाते हैं तो आपको दूसरे में दे दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पे समझिएगा हमारी। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे पहले नंबर पे आप लोगों ने जो भी सेंटर रखा है, ठीक, अब यहाँ पे अगर सेंटर यहाँ पे अभ्यर्थी कैंडिडेट वहाँ पे ज़्यादा होते हैं और आपका वहाँ पे चयन नहीं हो पाता है तो आपको दूसरे जगह पे सेंटर भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं तब, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी जो है आपको उसी जगह दे हर प्रयास किया जाता है कि आपके सेंटर जो है जो पहले नंबर पे रहता है, जो आप 1 नंबर पे डाले रहते हैं, उसी को जो है अधिकतर प्रयास किया जाता है कि आपका सेंटर उसी जगह पे रहे। तो इसको लेकर के आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ है कि जो भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे सेंटर डाला होगा वही सेंटर आएगा, उसी जगह पे आपकी परीक्षा कराई जाएगी, उससे हटकर नहीं होगी। जब कैंडिडेट अधिक होते हैं तब जाकर के ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आपका जो है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि जो भी हमने 4 सेंटर भरे थे प्रेफरेंस में, वो सेंटर न मिल करके दूसरी जगह पर दे दिया जाता है और काफ़ी दूर दूर तक दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है दूर दिया जाएगा, आप लोगों ने जो भी भरा होगा उसी के आधार पे आपको सेंटर मिलेगा। और सबसे चीज़ें ये देखी जाती है कि जहाँ पर नज़दीक रहता है कैंडिडेट का वहीं पर वो चीज़ें रखी जाती हैं। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो भी आप लोगों ने प्रेफरेंस में जो भी सेंटर डाला होगा, जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है वही आपके मिलने वाले हैं, उससे हट के कहीं भी नहीं जाएगा। ये तो हो गया आपका एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के। एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जो है बनाए गए हैं, किस जगह पे बनाए गए हैं, उसको एक बार दिखा देते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि सिटी कोड दिया गया है और स्टेट दिया गया है और सिटी दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए अंडमान एंड निकोबार की अगर बात करें तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर जो सिटी है, यहाँ पे आपके सीटेट के एग्ज़ाम कराए जाएंगे। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखिए बिहार की अगर बात करें, जो बिहार के कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी यहाँ पे देखिए बिहार में आपका बेगूसराय में है, ठीक है, बेगूसराय में है, फिर भागलपुर में है, भोजपुर और दरभंगा में है, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी यहीं पे एक चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए आप लोगों ने बिहार में जो है 4 जगहों पे आप लोगों ने यहाँ पे जो है अपना जो है प्रायोरिटी दिया था। ठीक है, अगर मान लीजिए बेगूसराय में आपका जो है बेगूसराय में पहले नंबर पे आप लोगों ने रखा है तो अथक प्रयास किया जाएगा कि आपको बेगूसराय में ही आपका सेंटर रखा जाए। जब देखिए कैंडिडेट अधिक होते हैं तब जाकर के आपको यहाँ पे, अगर वहाँ पे नहीं हो पाता है तो आपको फिर भागलपुर में दिया जाएगा। ये इस तरह से आप समझिएगा। देखिए ये बिहार के हैं और बिहार में देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिहार के वैशाली में भी है, यानी कि हाजीपुर, और चंडीगढ़ में देखिए चंडीगढ़ सिटी दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे यह जो है स्टेट दिया गया है, और देखिए यहाँ पे सिटी दी गई है। दिल्ली में बात करें, दिल्ली सेंट्रल में, दिल्ली ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ है और वेस्ट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और देखिए आप लोग उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पे काफ़ी उत्तर प्रदेश के आगरा में आपके सीटेट के एग्जाम कराए जाएंगे, फिर अलीगढ़ में अम्बेडकर नगर, अयोध्या, फैजाबाद, बरेली, बिजनौर, देवरिया, इटावा, गाजीपुर, और देखिए और गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर और जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ।
ठीक है। अब देखिए जितने भी कैंडिडेट होंगे लखनऊ में डाले होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो नज़दीक का लखनऊ में डालते हैं, तो कोई जो है गोरखपुर में डालते हैं, जो भी नज़दीक हो कानपुर होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो डालते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद और रायबरेली, प्रतापगढ़, मुरादाबाद। ये तो आपका जो है पूरा सिटी स्टेट दिया गया और सिटी दिया गया है कि किस सिटी में आपकी सीटेट के एग्ज़ाम वो कराए जाएंगे। ये तो आप समझ गए होंगे। जो है आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, लेकिन अब लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लांस फॉर सीटेट जुलाई के लिए। देखिए ये सब सारी चीज़ें आपको पता है, यानी कि फॉर्म कब से भराए गए हैं, क्या क्या कुछ हुआ है, ठीक है। डाउनलोड एडमिट कार्ड की अगर बात करें 2 डेज बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो फाइनल आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपका आएगा मान लीजिए 7 तारीख को अगर परीक्षा है 7 जुलाई को, तो आपका लगभग 4 या 5 तारीख को आपको फाइनल एडमिट कार्ड वो दे दिया जाएगा। एडमिट कार्ड को लेकर के ये यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, पहले प्री आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा जिस पे आपको एग्जामिनेशन सिटी लिखा रहेगा, ठीक है। देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपको अगस्त के में दिया जाएगा, एक टेंटेटिव डेट बताया गया है, ठीक है। और एग्जामिनेशन तो आपको पता है कि कब आपकी परीक्षाएं हैं, 7 जुलाई 2024 को आपकी परीक्षा है, संडे दिन पड़ रहा है, यानी कि डे संडे है। अब देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आप कुछ भी कर लीजिए, आप तैयारी कितनी भी कर लीजिए, अगर यहाँ पे आप गड़बड़ कर दिए तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। पेपर अगर सेकंड की बात करें, देखिए 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में फर्स्ट पेपर और सेकंड मीटिंग में सेकंड पेपर, ऐसा होता था, लेकिन इस बार परिवर्तन कर दिया गया है। ध्यान यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। देखिए सबसे पहले बात यहाँ समझिएगा, अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों ने पेपर सेकंड भी फॉर्म अप्लाई किया है सेकंड के लिए, तो आपकी परीक्षा जो वो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके पहले आपको एंट्री दे दी जाएगी और 9:30 बजे से आपकी परीक्षा वो स्टार्ट हो जाएगी, आपको एंट्री फिर नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर है आपका वो सेकंड पेपर है, यानी कि पेपर जो सेकंड है आपका वो फर्स्ट मीटिंग में, यानी कि सुबह के पाली में कराया जाएगा, यानी कि 9:30 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगा परीक्षा। और वहीं पे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेपर जो फर्स्ट है उसको सेकंड मीटिंग में कर दिया गया है, यानी कि जो पहले होता था उसको बाद में कर दिया गया है और जो बाद वाला है वो पहले कर दिया गया है। सेकंड पेपर आपका सुबह के टाइम में होगा और फर्स्ट पेपर आपका जो है यहाँ पे 2 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 बजे से लगा करके 4:30 बजे तक आपकी परीक्षा कराई जाएगी। सीटेट 2024 जो जुलाई वाला परीक्षा है, यहाँ पे जो पेपर 1 है, यानी कि जो पीआरटी का पेपर होता है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इस पर आप इसको आप गड़बड़ मत करिएगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। पता चले आप पेपर जा रहे हैं देने सेकंड का, ठीक है, और पेपर दे रहे हैं फर्स्ट का, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ देखिए क्या है कि जो यहाँ पे हमने बताया अभी कि पेपर सेकंड आपका जो 9:30 बजे से लगा करके 12 बजे तक आपका समाप्त हो जाएगा, और पेपर जो यहाँ पे फर्स्ट है वो आपका 2 बजे से कराया जाएगा, यानी कि पीआरटी का पेपर 2 बजे से होगा और जूनियर का पेपर यहाँ पे 9:30 बजे से कराया जाएगा सुबह के टाइम में। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है, आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें यहाँ पे, तो जनरल के लिए 90 नंबर और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एससी और एसटी के लिए जो है यहाँ पे 82 नंबर, ये आपके पासिंग मार्क्स हैं, इतने आपको लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग का कोई भी सवाल नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और रिजल्ट हमने बता दिया कि रिजल्ट कब आएगा, और एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में, एग्ज़ाम डेट तो आपको पता ही 7 जुलाई, और एडमिट कार्ड आपका जो है वो एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले, यानी कि परीक्षा के 3 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड, यानी कि फाइनल जो एडमिट कार्ड होता है वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी जो प्री एडमिट कार्ड होगा आपको 29-30 तक जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी सीटेट को लेकर के। और देखिए कोई भी एग्जाम, यानी कि सीटेट का कोई एग्जाम आपका पोस्टपोन नहीं होगा, क्यों, देखिए परीक्षा उस पर कई सारी हैं। देखिए सबसे पहले एक परीक्षा आपकी है यूपी पीएससी की मेंस का एग्जाम है, ठीक है, और जो आपके 7 जुलाई को है। एक है यूपीएससी की ईपीएफओ की है, वो भी 7 जुलाई को है। और यूपी बीएड का है वो 7 जो है, ये भी, इसका भी परीक्षाएं पढ़ रही हैं, और भी कई सारी परीक्षाएं हैं इसको लेकर के।